हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक जीके का, जो है हमारा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट। ये स्टेब्लिश हुई थी 3 अप्रैल 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है द हैग्यू, नीदरलैंड्स में। इसके अंदर चार्टर में 5 चैप्टर्स हैं। इसमें आर्टिकल हैं 17, नंबर ऑफ जजेस हैं यहाँ पे 15 और उनका टेनर होता है 9 ईयर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नो टू जजेस कैन बी फ्रॉम द सेम कंट्री। कोई भी 2 जज सेम कंट्री से नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम अमोंग देम ऑल्सो वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है वो भी यहीं से इलेक्ट होता है। उनका टेनर होता है 3 ईयर। जो लैंग्वेज है कोर्ट की वो है फ्रेंच और इंग्लिश। क्वारम ऑफ द कोर्ट है 9 जज। मतलब कोई भी केस की सुनवाई अगर हो रही है तो वहाँ पे कम से कम 9 जज होने चाहिए। फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस है यहाँ पे डॉक्टर नागेंद्र सिंह और फर्स्ट जज इन कोर्ट है बेंगाल रामा रॉय। प्रेजेंट जज हैं दलवीर भंडारी और जज इज इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। और जो करंट प्रेसिडेंट हैं आईसीजे के वो है जॉन डोगन। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल कोर्ट। अब पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर है हमारा वॉशिंगटन डीसी में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1944 ड्यूरिंग द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। स्टार्टेड वर्क 1945 में इसने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। टोटल मेंबर हैं इसमें 189। इसके हेड हैं अजय बेंगा। ये प्रोवाइड करता है लोन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो उसके लिए पहले उसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का मेंबर होना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें फर्स्ट वन है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1944 में और इसमें मेंबर हैं 189। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। सेकंड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में और इसमें मेंबर हैं 189। थर्ड वन है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1960 में। इसमें मेंबर्स है 173। फोर्थ वन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में और मेंबर हैं इसमें 163। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बाकी 4 का है। फिफ्थ वन है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA मेगा। इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। इसमें मेंबर हैं 179 और इसका जो इंडिया मेंबर बना था 1994 में बना था। तो अब पढ़ेंगे हम IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF एग्जिस्ट करता है 1945 में विद 29 कंट्रीज़। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इसकी करेंसी को बोलते हैं SDR विच मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन पेपर क्योंकि इसमें आता है USA का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, चाइना का रेनिम्बी, जापान का येन और यूरोपियन यूनियन का यूरो। ये सबको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड बैंक है सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, बट जो IMF है वो सबको, डेवलपिंग भी और डेवलप भी, दोनों कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है। अगर किसी कंट्री को IBRD का मेंबर बनना है तो उसके लिए पहले उसे IMF का मेंबर बनना होगा। इसकी हेड है क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलाइन लेग्रेंडे और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की गीता गोपीनाथ। 190 मेंबर कंट्री थी इसकी एंडोरा। और वर्ल्ड बैंक और IMF में ये डिफरेंस है कि वर्ल्ड बैंक सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करता है, बट IMF सभी कंट्री को करता है, वेदर इट इज़ डेवलपिंग और डेवलप्ड। अब नेक्स्ट है हमारे पास WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहले ITU था, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, जो स्टेब्लिश हुई थी 1947 में। फिर 1948 में ITU को हमने क्या बोलने लगे, GATT, जिसका मतलब था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जब GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का एंड हो गया तो उसके बाद यूग्रे राउंड के दौरान 1986 से 1994 तक वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 में अंडर द ट्रीटी ऑफ मराकस। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में। इसके हेड है नेगोजी ओंजो इवेल, जो कि फर्स्ट लेडी हेड है और फर्स्ट अफ्रीकन हेड है। टोटल मेंबर है इसमें 164। 164th मेंबर है इसमें अफ़गानिस्तान और 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं इसमें। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 जनवरी 1958 में फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ रोम। इसमें मेंबर कंट्रीज़ है 27। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। यूरो सर्कुलेशन में चल रहा है 1 जनवरी 2002 से। 20 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है यूरो को एज अ करेंसी और 20th कंट्री है क्रोएशिया।
बेसिकली इन 2020 यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था, उसी इवेंट को बोलते हैं री एग्जिस्ट। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबल पीस प्राइज़ मिला था। इसके करंट प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लियन। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 4 अप्रैल 1949 में। इसमें फाउंडिंग मेंबर्स थे 12। इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेजेंट में वो है मिस्टर जेंस स्टोलबर्ग। इसमें 30 मेंबर हैं प्रेजेंट में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल में। फिर 29 मेंबर है इसका मोंटेनेग्रो, 30 मेंबर है इसका मैसेडोनिया। इसके 4 पार्ट हैं, काउंसिल, डिफेंस कमेटी, सब काउंसिल, सैनिक कमेटी। 31 कंट्री जो इसकी रिसेंटली ऐड हुई है वो है फिनलैंड। अब नेक्स्ट आता है सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इस्टेब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में काठमांडू नेपाल में। इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं 8। इसकी सुपरवाइज़र कंट्री हैं 9। इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका में। इसके मेंबर्स हैं मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड इंडिया। एसाला रोवान विराकोन यहाँ पे क्या है, इसकी प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क की। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के अबुल हसन, अब बांग्लादेश से। फर्स्ट इंडियन जनरल सेक्रेटरी हैं श्रीकांत शर्मा, 2008 से लेके 2011 तक। सार्क की यूनिवर्सिटी है एक इंडिया में एंड एक फूड बैंक और एक एनर्जी स्टोरेज है पाकिस्तान में। अब नेक्स्ट आती है आसियान कंट्रीज़, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके ओरिजिनल मेंबर हैं एट इंस्पेक्शन मीन्स इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। करंट मेंबर्स हैं इसके 10। अगस्त 8 इज सेलिब्रेटेड एन आसियान डे। उसके बाद इसमें मेंबर्स आते हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर एंड म्यांमार। इसमें रिसेंटली एक मेंबर ऐड हुआ है, वो है 11th मेंबर तैमूर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। इसका स्टेब्लिश्ड हुआ था ये 6 जून 1997 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। मेंबर हैं इसके 7 कंट्रीज़, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। बिम्स्टेक 5th समिट हुआ था इसका श्रीलंका में और फर्स्ट हुआ था इसका थाईलैंड में। इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं तंजीन। तो ये हो गए आपके कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स, और उनके बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम में आता है वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। अब पार्ट 2 में देखेंगे जो कि बचे हुए हमारे ऑर्गेनाइजेशन है और उनके हेडक्वार्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी मच।